हेलो एवरीवन। तो आज मैं गई थी अपनी दीदी के बच्चों के मुंडन में और मेरा लोकेशन था टेनुघाट डैम। टेनुघाट डैम में ये बड़ा सा डैम है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ का। और जाते ही मैंने अपना फ़ोटो शूट वगैरह शुरू कर दिया था और देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मेरी दीदी है, बगल में पंडित भी बैठा हुआ है पूजा करने के लिए और उनके साथ उनकी चाची सास और जेठानी भी बैठी हुई है पूजा के लिए। मेरी दीदी सारा सामान जो है वो धीरे धीरे करके निकाल रही थी पूजा के लिए। मुंडन की तैयारी हो रही थी, दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे। और ये मेरी दीदी की ननंद है, साथ में उसके बगल पे उनका बेटा भी खड़ा है और उसकी मम्मी जो है वो सिंदूर लगा रही है। पूजा से पहले सारे लेडीज को सिंदूर लगाया जाता है। गांव से बहुत सारे लेडीज भी आई हुई थी, वो एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी और साथ में संगीत भी चल रहा था। मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही थी। फ़ोटो शूट के दौरान मेरे कुछ पैसे गीले हो गए थे, तो मेरी दीदी की बेटी खुशी यहाँ पे बैठ करके इस पैसों को सुखा रही। फिर मेरे जीजाजी ने दोनों बच्चों को बुलाया और उनके बाल गीले कर दिए ताकि बाल छिलने में उसे इजी। ये मेरी दीदी की बेटी है और इन दोनों का आज मुंडन होने वाला है। फिर यहाँ पे बुलाया जाता है इन दोनों बच्चों की नानी को, जो कि मेरी मम्मी है। यहाँ पे मम्मी को एक रस्म के लिए बुलाया जाता है। माना जाता है कि जिसके भी बाल छिल रहे हैं वो बाल जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए। उनकी दादी या फिर नानी उनके बाल को आंचल में लेती है, तो इनकी दादी जो है वो नहीं है, इसीलिए मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाई बाल काट रहा है और मेरी मम्मी बैठ के उन बालों को अपने आंचल में रख रही है। मेरी बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया था और वो साथ में मिलके संगीत भी गा रही थी, बीच बीच में ढोलक भी बज रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसी लेडीज को बुलाया गया था जो कि भगत थी, जिसमें से मेरी दीदी की चाची सास भी थी। ढोलक का आवाज़ सुन करके उनके ऊपर माता का सवार हो जाता है और वो नाचते नाचते पानी में चली जाती है। मैं ये सब देख के चौंक जाती हूँ। मेरी दीदी वहाँ पे जाती है उनको संभालने के लिए। कुछ टाइम बाद वो जो है शांत हो जाती है। उनके शांत होने के बाद वहाँ पे और भी लेडीज थी जो कि उनके ऊपर माता का सवार हो जाती है और मैं देखती हूँ सेम उसी तरह जैसे कि वो ढोलक का आवाज़ सुन के नाचना शुरू कर देती है और पानी की तरफ चली जाती है। उसके साथ साथ दो और भी लेडीज़ रहती है उनको संभालने के लिए, उन्हें कहीं चोट ना लग जाए। वहाँ पे बहुत सारे पत्थर यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बड़ी दीदी की जो बेटी है उसका मुंडन हो चुका था और छोटी वाली बैठी हुई थी मुंडन के लिए और अचानक से ये सब होने लगा। मैं ये सब देख करके चौंक गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भक्तों को बुलाया गया था और ढोलक का आवाज़ सुन करके बार बार उनके ऊपर माता का सवार हो जा रहा था। अगर एक लेडीज़ शांत हो जा रही तो मैं देख रही कि दूसरी लेडीज़ के ऊपर आ जा रहा है। ये सब देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो सब नॉर्मल थे, क्योंकि उन लोगों को ये सब देखना नॉर्मल लगता है।
कुछ टाइम बाद यहाँ का माहौल जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप लोग देख सकते हैं मुंडन भी यहाँ पे लगभग हो चुका है। मेरी दीदी और उनकी जेठानी और चाची सास यहाँ पे बैठे हुए, उधर मेरे जीजाजी भी है। यहाँ पे देख सकते हैं मुंडन पूरी तरह से हो चुका है और मेरी दीदी दोनों बच्चों को बुला करके इनके सर जो है धो रही है, ताकि इनके छोटे छोटे जो बाल है इधर उधर के वो सारे धुल जाए। और पूरी तरह से यहाँ पे मुंडन हो चुका था। मुंडन में बकरे को बलि दिया जाता है और अभी जो है बकरे की बलि की तैयारी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर एक बकरा है और जीजा जी जो है वो लेकर के जा रहे हैं उसे काटने के लिए। मैं यहाँ पे पानी में चली जाती हूँ अपना ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था फ़ोटो शूट और वीडियो बनाने में। ये देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। कुछ टाइम बाद सभी को बुलाया जाता है टीका लगवाने और मैं भी चली जाती हूँ यहाँ पे टीका लगवाने के लिए। यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं। आप फिर देख सकते हैं पूजा यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मनीषा, रिया और मेरी दीदी जो है वो लेट करके प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि ये पूजा समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी दीदी की जेठानी जो है लास्ट टाइम एक दिया जला रही है। दिया को जलाने के बाद बकरे को बलि दिया जाता है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे बकरा बलि हो चुका था, पूजा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। मेरे जीजाजी यहाँ पे बकरे के सर को लाए हुए हैं और लास्ट टाइम यहाँ पे सब मिल करके प्रणाम कर रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद सारे लोग यहाँ पे घर जाने की तैयारी कर रही है और लास्ट टाइम मैं यहाँ पे सेल्फी ले रही हूँ। आप देख सकते हैं उधर सारे लोग हैं। यहाँ पे बहुत लंबी सीढ़ी थी, सीढ़ी से चढ़ करके सारे लोग घर जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ का लोकेशन जो है बहुत ही सुंदर था और यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत था। तेनूघाट डैम आप लोगों में से कौन कौन गया है आप मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।